जय हिंद। स्वामी यति नरसिम्हानंद जी महाराज ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बयान दिया, माफ़ कीजिएगा सच्चाई बताई। हालांकि सच्चाई आनी अब भी बाकी है, जिसको स्वामी जी खुद मानते हैं कि अभी तो थोड़ा बताया है, पूरी सच्चाई अभी बाकी है, जो कि दिसंबर में बताएंगे। धर्म संसद होगा, उससे पहले इन लोगों ने तमाम जगह हिंसक प्रदर्शन किए, जो अभी जारी है। फतवे निकाले जा रहे हैं, उनके गला काटने की बात हो रही है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं। खैर, सिक्योरिटी के ऊपर आगे आते हैं। उससे पहले स्वामी जी ने भी एक ट्वीट किया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, 1.5 मिनट की है। अगर आपने देख लियो तो इसे स्किप कर सकते हैं। एक आध आदमी कोई बोल देता तो आपको क्यों लगता है कि पैगंबर खतरे में है या उनकी हमारी ये आज से नहीं, आप 1400 साल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हमारे नबी की शान में किसी ने एक गुस्ताखी की है तो इस्लामी कानून तो ये है जो अमानतुल्लाह खान ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही। इस्लामी कानून जहाँ पर होगा वहाँ गर्दन ही मारी जाएगी। आप समर्थन करते हैं उनका बयान? हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कहा है उन्होंने। लेकिन चूंकि ये देश जो है वो उन्होंने उसको क्लियर किया है, उस बात को उन्होंने क्लियर किया है कि लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ के कानून अलग हैं, तो हम यहाँ के कानून के दायरे में भाई तभी तो हम FIR कर रहे हैं, तभी तो हम मेमोरेंडम दे रहे हैं। उन्हें बहुत सी जगहों पर मेमोरेंडम भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप कोर्ट का रास्ता बनाइए ना। कोर्ट का रास्ता भी देख रहे हैं, कोर्ट में किस किस तरह से क्या काम हो रहा है वो भी सब सामने दिख रहा है। सर कुछ कोर्ट के जजेस प्रेशर में है, सारी चीजें दिख रही है सामने। अमानतुल्लाह खान पे जो कार्रवाई की मांग हो रही है और कार्रवाई होने वाली है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? किस पर? अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान पे कार्रवाई गलत हो रही है। अमानतुल्लाह खान ने जो बयान दिया उसको आप देखिए। उन्होंने ये कहा कि इस्लामी कानून के मुताबिक, यानी जहां पर इस्लामी मुल्क है जो, वहां का कानून यह है कि फौरन गर्दन मार दी जाएगी। लेकिन यहाँ चूंकि हम जमहूरी मुल्क में, क्लियर बात कही है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब चूंकि इसको ठंडा करना मकसद है या दबाना मकसद है, इसलिए वो उल्टा अमानतुल्लाह को टारगेट कर रहा है। स्वामी जी ने इस वीडियो के साथ एक ट्वीट किया, कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। इस्लाम वास्तव में जंगली लुटेरों का, बीभत्स हत्यारों का एक गिरोह है। अब ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? हमें भी तो यही पढ़ाया जाता है। खैर, आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, खास करके उन सेकुलर हिंदुओं से। लोगों ने तो चांद मियाँ को भी साईं बाबा मान लिया, और मैं तो डेली फेस करता हूँ। एक पटना में एक जिहादी कोई खान है, उसको मैंने एक्सपोज करना शुरू किया। हिंदू आकर भर भर के गालियाँ दे रहे थे, जैसे कि मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि वो एजेंडा ही चलाता है, वो एक नंबर का गवार भी है। खैर, जो सब कुछ देखकर भी अंधा रहे वो है हिंदू। इस मोहतरमा को देखिए, इनका कोई सैफ दोस्त था, उसने इनको बहला फुसलाकर गर्लफ्रेंड बना लिया, फिर इनकी न्यूड फोटो रख ली, पैसे ऐंठे। जब उनको सच्चाई पता लगा, उन्होंने लोगों को बता दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी सच्चाई लोगों को बता दिया। वो बोलता है मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा। उससे ये रहम की भीख मांग रही है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। तो बोलता है कि पैसे भेज और धर्म परिवर्तन कर शादी कर। तो ये बोलती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी। इनको भी यही लगा होगा, सारे एक जैसे नहीं होते, कोई धर्म बुरा नहीं होता। अब इनको समझ आ रहा है। एक एडवोकेट है करुणेश शुक्ला, उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग किया है। मैंने एक टीना डावी के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें पापा की परियां इतनी गालियाँ निकाल रही थी, पूछिए मत। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कम से कम गाली देखने के लिए ही उसको ओपन कर लीजिएगा। मैंने जो उसमें बताया था, केवल लफ्ज़ जिहाद के बारे में बताना मेरा मकसद नहीं था। लफ्ज़ जिहाद के बाद अगर जो लड़की सूटकेस में नहीं जाती, उसके साथ भी क्या होता है, उस चीज़ के बारे में मैंने बताया था। लेकिन हजम नहीं हुआ, जो कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, उनको कोई राइट्स नहीं मिलते। लेकिन हम हैं, समझते कहाँ हैं। स्वामी जी के सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं। इस ढोंगाचार्य को पहचानते हैं, इसका सुबह शाम काम है मोदी को गाली देना। इसको Y+ का सिक्योरिटी मिला हुआ है, लेकिन स्वामी जी के लिए सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं। हालांकि स्वामी जी सक्षम है, उनके पास पर्याप्त सिक्योरिटी है, लेकिन सरकार की भी कोई जिम्मेवारी बनती है। एक कांग्रेसी जो राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ता है, पूरी तरह से एक मौलानाचार्य है,
उसके लिए आप Y+ की सिक्योरिटी देते हो। इसको किससे खतरा है? ये तो नबी का दुलारा है। जो नबी का दुलारा है उसको नबी के मानने वालों से खतरा तो हो ही नहीं सकता। रही बात हिंदुओं की, अगर हिंदू हिंसक होता तो इतना कचरा होता ही नहीं। जिस कचड़े को हिंदू झेल रहा है, इसकी निष्क्रियता की वजह से सब कुछ हो रहा है। आज किसी भी हिंदू का कट्टर होना ही उसके एग्जिस्टेंस की गारंटी है। अगर आप सेकुलर प्रवृत्ति के हैं तो आपकी मौत जल्दी आनी है। तो अगर जितना आप कट्टर हैं वही आपके वजूद की गारंटी है।